हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो ये एक मॉडल पेपर जो आप लोग के प्री बोर्ड एग्जाम के लिए और उसके अलावा जो आप लोग की मेन बोर्ड परीक्षा होने वाली है फरवरी में, उसके लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके प्री बोर्ड एग्जाम में हो सकता है शायद ये आपके स्कूल में सेम टू सेम पेपर फंस जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो ये आपका ऑफिशियली बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है और जो ये मॉडल पेपर है ना, देखो 2023-24 बोर्ड एग्जाम के लिए जारी किया गया था। जो ऑफिशियल बोर्ड है यूपी बोर्ड, उसके द्वारा 2024-25 का जो आप लोग का एग्जाम है उसके लिए कोई अभी तक मॉडल पेपर जारी नहीं किया गया है, ठीक है। हालांकि यूट्यूब पे यहाँ लोग 2023-24 को 2024-25 बनाकर और इसी को बता दे रहे कि ये 2025 का बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 2023-24 का ही मॉडल पेपर है, लेकिन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करना जरूरी है क्योंकि आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में कई स्कूलों में देखना सेम टू सेम यही मॉडल पेपर आएगा, ठीक है। और देखो ये आपके बोर्ड एग्जाम की भी दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बाकी ये भी हो सकता है कि इस मॉडल पेपर को बोर्ड जो 2023-24 का जो ये मॉडल पेपर है इसी को 2024-25 का भी अनाउंस कर लॉन्च कर दे, या देखते हैं। अभी तो बोर्ड ने कुछ नहीं किया तो उसके मतलब बोर्ड के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं बोल सकता कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बाकी चलो ये मॉडल पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले जानते हो कि आपका पार्ट ए के अंतर्गत 20 एमसीक्यू आएगा, इसमें भी इंग्लिश में भी। तो चलो सबसे पहले 20 मार्क के जो एमसीक्यू हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 और सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड पेपर है मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान रखना, सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड पेपर है ना वो इंग्लिश का ही है जो 20 एमसीक्यू है। क्योंकि उसमें आप अगर आप देखते हो ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ये मतलब प्रोज से कितने आ रहे हैं, पोएट्री से कितने आ रहे हैं। लेकिन चलो साथ में भी मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। चलो तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से और 3 वाला रहेगा ना, ये आपका पैसेज बेस्ड रहेगा। यानी यहाँ एक पैसेज आपको दिया रहेगा और इस पैसेज से रिलेटेड 3 थे, एक यहाँ और देखो 2 इधर आपका पूछा है। इन 3 थे क्वेश्चन पूछा रहेगा। तीनों क्वेश्चन को आपको मतलब ये पैसेज पढ़कर तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा, ओएमआर शीट में भरना होगा। तो चलो इस पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं। मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा ये पैसेज क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका आप 60 तरीके से भी आंसर खोज सकते हो, जैसे वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड, यानी यहाँ पे देखो वी आर अनेबल मतलब हम अनेबल हैं, असमर्थ हैं, टू हियर अ साउंड मतलब एक आवाज़ को सुनने में, इफ़ यदि वह क्या हो, इट इज़ टू लो वह काफ़ी लो हो, इट इज़ टू हाई वह काफ़ी हाई हो, या इट इज़ टू नॉइजी वह काफ़ी नॉइजी हो, यानी शोरगुल वाली टाइप की हो, या बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों सही होगा। तो अब देखो यहाँ वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड, यानी साउंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे खोजो कि कहाँ पे साउंड है पैसेज में। देखो यहाँ पे साउंड देखा, ठीक है। तो सो विथ साउंड मतलब ऐसा ही कुछ साउंड के साथ है। वेरी लो पिच मतलब काफ़ी लो पिच होती है, यानी साउंड काफ़ी लो होता है। वी डू नॉट हियर इट तो हम इसको नहीं सुन सकते। और यहाँ पे आप लगाओ कि इट इज़ टू लो मतलब वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड मतलब हम एक आवाज़ को सुनने में असमर्थ होते हैं। इफ़ यदि यह इट इज़ टू लो यह बहुत लो, अगर ऐसे अगर लगा दोगे तो फिर आपको मतलब आपका आंसर गलती हो जाएगा। क्योंकि देखो थोड़ा आगे भी पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि व्हेन वेरी हाई पिच वी डू नॉट हियर इट आइदर, और अगर वह मतलब काफ़ी हाई हो तो भी हम उसको नहीं सुन सकते। यानी यहाँ से आपको यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आप मतलब शॉर्ट मेथड पे थोड़ा कम जाओ, पूरा पैसेज पढ़ो तब आंसर दो, ठीक है। तो इसका आंसर ये भी होगा। तो अगर ए और बी दोनों सही है तो इसका असली आंसर ये वाला होगा, ठीक है। आप ओएमआर शीट में डी वाला ऑप्शन रंगोगे। क्लियर मेरे भाई। चलो तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लेकिन थोड़ा मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ उसके बाद, क्योंकि भाई मैं तो आपको समझाने के लिए ही यहाँ पे हूँ ना। ऐसा नहीं कि ट्रिक से कर लो, अगर ये ना आए कोई दूसरा आ जाए तो, ठीक है। तो चलो दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न, मतलब यह हमारे लिए एक बड़ा लेसन है लर्न करने के लिए, ठीक है, या सीखने के लिए, वही हुआ, ठीक है। इन ऑल मैटर्स यानी सभी मामलों में। एक मिनट में थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जूम नहीं हो रहा है, चलो छोड़ो। इन ऑल मैटर्स यानी सभी मामलों में। टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, देखो एक्सट्रीम्स मीन्स मतलब टू एक्सट्रीम्स मतलब लंबा सबसे अधिक वाला पॉइंट। जैसे हम लोग मतलब दौड़ रहे हैं तो हम कितना तेज़ दौड़ ले, सबसे तेज़ दौड़ ले तो वो हम लोग का दौड़ने का एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा। और अगर दौड़ रहे हैं हम लोग तो कितना धीमा दौड़ ले वो भी एक एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा। एक दौड़ने का तेज़ का एक्सट्रीम पॉइंट, एक दौड़ने का मतलब धीमा का एक्सट्रीम पॉइंट। तो वहीं यहाँ पे बोल रहा है कि सभी मामलों में जो दो एक्सट्रीम्स होती है वो समान होती हैं। द एक्सट्रीम्स पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम्स निगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर, यानी जो पॉजिटिव और निगेटिव
जो क्या होती है, एक्सट्रीम्स होती है वो समान होती है। यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव कह दिया ना, और यानी एक आगे की तरफ वाली एक पीछे की तरफ वाली, ठीक है। तो जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं तो तेज़ दौड़ है, और उसका एक दौड़ है तो धीमा, तो एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव है आगे की तरफ, एक निगेटिव है, तो वही बात है यहाँ पे, ठीक है। वेन द विब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो, यानी जब लाइट का विब्रेशन काफ़ी स्लो होता है, वी डू नॉट सी देम, तो हम उसको देख नहीं सकते, नॉर और न ही वी सी देम, हम देख सकते हैं, वेन दे आर टू रैपिड, रैपिड मीन्स क्या होता है, तेज, इस शब्द को याद रखना, रैपिड मीन्स तेज, क्विकली, ठीक है। तो मतलब लाइट कहने का मतलब कि मतलब बहुत स्लो हो, बहुत धीमा हो तो भी हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते, और बहुत तेज़ हो तो भी नहीं देख सकते। जैसे बहुत तेज़, अगर जैसे सूर्य का प्रकाश, मान लो सूर्य हमसे कितना दूर है, अगर वो पास आ जाए तो हम कुछ देख सकते हैं, नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि इतना प्रकाश ही होगा। या जैसे लाइट एकाएक हम लोग की आंखों पर बढ़ जाए तो हम लोग कुछ देख नहीं पाएंगे, देखते हो आंखों के मतलब सामने अंधेरा टाइप का छा जाता है। तो यही कह रहा है कि अगर लाइट तेज हो जाए काफ़ी तो भी हम कुछ नहीं देख सकते, और धीमा भी हो जाए तो कुछ नहीं देख सकते। और सो विथ साउंड, आगे क्या लिखा है, सो विथ साउंड, मतलब साउंड जो आवाज़ है उसके साथ भी कुछ इसी तरह का है। वेन वेरी लो पिच, यानी साउंड का जो पिच होता है, यानी वही मतलब कितना वो आवाज़ कर रहा है, तो उसका जो पिच होता है काफ़ी लो होता है, तो वी डू नॉट हियर इट, तो भी हम उसको नहीं सुन सकते। वेन वेरी हाई, और वह बहुत हाई होता है, मतलब बहुत हाई हो तो भी हम उसको नहीं सुन सकते, हमारे आँख मतलब कानों की एक लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़ लिए, अब आगे भी इसको पढ़ सकते हैं, बाकी यहीं तक हम लोग पढ़ लिए तो इसका आंसर मिल गया। वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ़ बोथ ए एंड बी, इसमें दोनों सही था, ये तो मैं आपको बता ही दिया यहाँ पे कि मतलब एक साउंड को नहीं सुन सकते जब वो काफ़ी तेज हो और काफ़ी धीमा हो, दोनों के लिए सही है। इधर क्या क्वेश्चन है, दो ठे, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है कि द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, जो दो एक्सट्रीम्स होती हैं वो समान होती हैं। मीन्स इसका मतलब क्या है कि एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर दैन निगेटिव, ये तो गलत है, बेटर दैन तो कहीं नहीं बोला था, ठीक है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, यानी किसी भी चीज़ का मतलब अधिकता, मतलब एक्सेस मीन्स अधिकता अच्छी नहीं है। तो देखो ये तो मोरल तरीके से सही है कि किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं है, तो ये मोरल तरीके से सही है, लेकिन पैसे से इसका कुछ मतलब नहीं है, हमें पैसे के अनुसार छांटना है, ठीक है। वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, ये बिल्कुल राइट है कि वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, यानी बोथ सिचुएशन मीन्स मतलब एक एक्सट्रीम पॉजिटिव वाले में और एक एक्सट्रीम निगेटिव वाले में, दोनों में हम लोग क्या पाते हैं, सेम रिजल्ट पाते हैं। वी गेट ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट। जैसे अगर लाइट काफ़ी तेज हो तो हम लोग मतलब वस्तुओं को नहीं देख सकते, और काफ़ी धीमी हो तो भी हम लोग नहीं देख सकते। और साउंड के साथ भी कुछ ऐसा है कि अगर साउंड काफ़ी तेज हो तो भी हम नहीं सुन सकते, और काफ़ी धीमा हो तो भी नहीं सुन सकते। तो ये इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो थर्ड वाला क्या प्रश्न है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। देखो स्लो मीन्स धीमा, और मैं एक यहाँ शब्द को आपको हाईलाइट कराया था, रैपिड, रैपिड मीन्स तेज। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, हमें क्या पूछा है कि अपोजिट पूछा है, तो स्लो मीन्स धीमा, रैपिड मीन्स तेज, तो रैपिड कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। बाकी ये लेजी, आलसी, स्ट्राइक और रेसिस्ट ये कोई मतलब नहीं है, ये रैपिड हो जाएगा। चलो तो 3 क्वेश्चन ये क्लियर पैसेज बेस्ड वाला। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक जो रहेगा ये आपका प्योरली ग्रामर बेस्ड रहेगा, ठीक है, ग्रामर पे आधारित रहेगा। तो चलो इनको देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि आई और डॉट डॉट यहाँ भरना है, देयर विल माई पेरेंट्स, ओके आई, और यहाँ पे भरना है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ गया, तो विल गो, तो आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, बिल्कुल सही है, हो सकता है। यहाँ पे आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, मतलब ये आपका फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस एक तरह से, ठीक है। ओके यार, चलो थोड़ा माफ़ करना, कोई आ गया था। चलो तो देखो आई, यहाँ विल गो भरा जा सकता है, बिल्कुल भरा जा सकता है। देयर माई पेरेंट्स, मतलब विल गो मीन्स आपका फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस एक तरह से हो जाएगा। तो आई के साथ विल का प्रयोग होता है। आप कहोगे आई के साथ सैल का, तो नहीं, मॉडर्न तरीके में आई के साथ विल का प्रयोग बिल्कुल होता है, तो हो सकता है आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद आई वेंट, वेंट भी यहाँ पे हो सकता है क्योंकि आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स। गो वेंट सेकेंड फॉर्म, यानी ये आपका सब्जेक्ट के बाद सीधे सेकेंड फॉर्म, यानी ये आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे हैड गॉन भी भरा जा सकता है क्योंकि आई हैड गॉन, हैड गॉन, ठीक है। देखो हैड गॉन यानी आपका ये आपका पास्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद
मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, तो तीनों हो सकता है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ऑल ए एंड बी एंड सी, ठीक है। ये टेंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था, ठीक है, तो देख लो टेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, ओके, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको आप हिंदी में बोलते हो। क्या कि इफ़ यू वांट, यदि आप चाहते हो, टू नो यानी जानना, अबाउट न्यू थिंग्स यानी नई चीज़ों के बारे में, तो यू आर, तो आप हो, आप क्या हो, तो भाई आप देखो कॉशियस हो, ठीक है, या फिर कॉन्शियस हो, या केयरलेस हो, या फिर क्यूरियस। तो देखो आप क्यूरियस हो, क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा रखने वाला। आप याद कर लेना, हिंदी में भी काम आता है, ऐसा ये सर आता है, देख लेना हिंदी में कैसे लिखा जाता है। तो ये क्यूरियस होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ठीक है मेरे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि रीअरेंज द फॉलोइंग क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ओके, यानी ये क्या है, हमको इसको वो ये लव माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हिज, देखो ये एक सेंटेंस दिया है जिसको इधर उधर कर कर लिखा है, इसको सीधा कर कर हमें मतलब बताना है कि कौन सही है। तो यहाँ पे देखो सीधा इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा, उसको हमें बताना है। तो देखो टू पहले ही ये लिख दिया है, टू पहले होगा नहीं होगा, ठीक है। माई ट्वाइज लव्स, देखो माई ट्वाइज लव्स, मेरे टॉय लव करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। माई टॉयज लव टू शेयर हिज, इसी तरह आपको पढ़ने में ही मालूम चल जा रहा है। ब्रदर लव हिज टॉयज टू माई शेयर, ये भी आपको गलत लग रहा है, ठीक है, तो ये गलत, तो ये सी वाला सही हो जाएगा। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, यानी मेरा भाई जो है प्यार करता है, टू शेयर हिज टॉयज मतलब अपने जो टॉयज हैं उनको मतलब शेयर करने में, ठीक है। तो माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो भैया यहाँ स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, ओके, इसमें से कौन सा जो वर्ड है वो मिस स्पेल्ड है, हमें बताना है, ठीक है। और मतलब मिस स्पेल्ड मीन्स क्या होता है, गलत है, ठीक, मतलब 3 गलत है, एक सही है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड, इसमें से मिस स्पेल्ड यानी 3 हम लोग का सही है और एक गलत है, एक गलत है, और वही गलत वाला हमें बताना है। मिस स्पेल्ड लिखा है, ठीक है, देखो मिस लिखा है स्पेल्ड, और एक आपका स्पेल्ट हो जाए, स्पेल्ट मीन्स का स्पेल्ट अगर कह दे तो सही, और मिस स्पेल्ट कह दे तो आपका मतलब गलत, ठीक है। तो गलत इसमें से हमें छांटना है। तो देखो गलत हम लोग का एबंडेंस, ABUND, देखो ENC यहाँ पे ई लिखा है, ये गलत है, ई नहीं होता है, ए होता है, एबंडेंस ABUNDANCE होता है, ठीक है। तो ये पहला ही गलत है और हमें गलत छांटना है, तो आप OMR में इसी को आप भर दोगे, ठीक है। बाकी देखो अटेंडेंस, ATTEND बिल्कुल सही है, एक्सेप्टेंस बिल्कुल सही है, एक्विंटेंस, ठीक है, एक्विंटेंस भी बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्रॉविंग गर्ल्स, मतलब ही जम्प्ड, उसने जंप्ड किया, और यहाँ पे हमें क्या भरना है, प्रीपोजिशन भरना है। दी वेल यानी कुएं में, टू सेव द ड्रॉविंग गर्ल्स यानी डूबटू ही बच्ची को बचाने के लिए उसने कुएं में जंप किया, तो यहाँ क्या प्रीपोजिशन भराएगा, तो ही जंप्ड इनटू, कुएं में कूद रहा है अंदर, तो इनटू होगा, ठीक है। ही जंप्ड इनटू द वेल, ही जंप्ड इनटू द रिवर, ठीक है, तो इनटू, क्लियर। चलो तो इनटू प्रीपोजिशन का यूज होगा यहाँ पे बी, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 यहाँ पे 2 क्वेश्चन होगा, ये आपका प्रोज वाले सेक्शन से होगा। कहाँ से होगा भैया, प्रोज वाले सेक्शन से। प्रोज वाले सेक्शन में आप लोग का यहाँ पे देखो, एक प्रोज के किसी भी चैप्टर से, कई सारे चैप्टर हैं, उनमें से किसी चैप्टर से यहाँ पे 3-4 लाइन दे देगा, मतलब एक पैसेज दे देगा, और इस पैसेज को पढ़कर और इस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा, ठीक है। बाकी अगर आप इस पैसेज को, मतलब पैसेज कहने का मतलब क्या है कि ये तो आपका बुक का ही किसी ना किसी चैप्टर से कहीं से काट कर दे देगा बीच से, जैसे अ लेटर टू गॉड का ही बीच में से कहीं से काट कर यहाँ पे दे दिया, तो पहले से पढ़े रहोगे तो इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधे इसका मतलब आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि पढ़कर टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, डायरेक्ट इसका उत्तर दे सकते हो। जैसे देखो ये NA यहाँ पे, यानी NA वाले ये चैप्टर से है, NA फ्रैंक वाले, तो इन NA पोएम द डकलिंग एंड द फादर स्वाम सिम्बोलाइज्ड, ओके, एंड NA पोएम द डकलिंग्स, यानी जो डकलिंग है और फादर स्वान है वो किसको सिंबोलाइज कर रहे हैं, ये हमें इस प्रश्न में बताना है। तो आप पढ़े होगे तो आप सीधे सीधे इस प्रश्न का आंसर मार सकते हो कि NA एंड मिस्टर किसिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 के लिए बी। जो NA के पोएम में है, ठीक है, उसमें जो डकलिंग है
ठीक है, वो एने को एंड स्वयं जो है वो मिस्टर किसिंग यानी उनके टीचर को दर्शा रहा है। ठीक है, चलो बाकी इसमें कहानी क्या है थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब ये अपने टीचर को एक तरह से मतलब टीचर लिखने को बोलते हैं निबंध उसको, तो वो मतलब क्योंकि बात करती है क्लास में काफ़ी एने फ्रैंक, तो उससे काफ़ी टीचर परेशान रहते हैं, तो परेशान रहते हैं तो उसको निबंध लिखने को देते हैं, बार बार देते हैं, तो अंत में वो मतलब लिख कर ये बताती है कि मतलब जैसे इन फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वाज ब्यूटीफुल, मतलब उसने अपना पोएम फिनिश किया एंड इट वाज ब्यूटीफुल, वह काफ़ी अच्छा था। इट वाज अबाउट मतलब ये किसके बारे में था, अ मदर डक, एक मदर डक एंड अ फादर स्वयं, एक फादर स्वयं के बारे में था, स्वान के बारे में था। ठीक है, देर दे विथ देयर बेबी डकलिंग्स उसके थ्री दे विथ थ्री बेबी डकलिंग्स यानी थ्री उसके 3 जो बेबी थे बच्चे थे डकलिंग्स उसके साथ, हु वेर बीटेन द डेथ बाई द फादर बिकॉज दे क्वेग टू मच, यानी वह जो तीनों उसके बच्चे थे वो फादर के द्वारा यानी स्वान के द्वारा उन्हें बीटेन यानी मार कर यहाँ पे देखो मार दिए गए थे और जिसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वे काफ़ी ज़्यादा क्वैक्ट करते थे, क्वैक्ट यानी अपनी भाषा में बातें करते थे। तो मतलब यहाँ पे टीचर मतलब टीचर को एक तरह से ये भी एने फ्रैंक ये लिखती है और समझाती है कि हम लोग क्लास में बात कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, हम तो बच्चे हैं, समझ रहे बात को, तो ये लिख कर समझाती है। तो वही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका अगला है मतलब इसी पैसेज से बेस्ड कि मिस्टर किसिंग हैड असाइंड एन एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज ही टॉक्ड टू मच इन द क्लास, तो एन ए टॉक टू मच इन द क्लास ये सही हो जाएगा ऑप्शन। तो ये देख रहे हो ये इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पहले से अपना सारा का सारा चैप्टर पढ़ रखे हो तो, और आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि चैप्टर का अच्छे से अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़े रहोगे ना, एक्सप्लेनेशन की मैं बात करूँ, एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़े रहोगे तो आपको मतलब समझ जाओ कि एकदम बहुत आसानी होगी ये भी प्रश्नों का उत्तर देने में और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे उनका भी आंसर देने में। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 10 क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो जो 11 से 13 नंबर क्वेश्चन होगा यानी 11, 12, 13 यानी अगले जो 3 ये भी आपके प्रोज से ही होगा, लेकिन अब ये प्रोज से डायरेक्ट प्रश्न होगा। ठीक है, डायरेक्ट मतलब आपका पूछा रहेगा, ये तो पैसेज बेस्ड था, ये डायरेक्ट, तो यानी एक तरह से 5 MCQ आपका 5 MCQ कहाँ से पूछा जा रहा है भाई, प्रोज से पूछा जा रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो मंडेला पास्ट यानी मंडेला ने पास्ट किया डॉट ईयर इन जेल यानी जेल में कितने ईयर पास किया, 27, 32, 30 या फिर 29, ये प्रश्न संख्या हम लोग की 11 है, तो भाई 27 ईयर। ठीक है, 27 ईयर उन्होंने जेल में पास किया। ठीक, 27 ईयर लगभग। चलो भाई ये हम लोग का 11 हो गया। प्रश्न संख्या 12 है कि महासीर इजा डॉट फाउंड इन कुर्ग। ओके, महासीर इजा भाई महासीर क्या थी, एक फ्रेश वाटर फिश थी। ठीक है, और लार्ज फ्रेश वाटर फिश और स्मॉल फ्रेश वाटर क्रिएचर या फिर यहाँ पे दिया है कि स्मॉल ब्रैकिश वाटर फिश या लार्ज ब्रैकिश वाटर क्रिएचर। तो यहाँ हमें इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो भाई पहला ही ऑप्शन सही है, जो महासीर थी। ठीक है, जो कुर्ग के मतलब फॉन्ड में पाई जाती है या नदी कह लो, नदी में पाई जाती है, और लार्ज फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, चलो ये कुर्ग वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हो आप लोग। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 क्या है कि दी बस कंडक्टर वाज जो बस कंडक्टर था वो था डॉट मैन, कैसा मैन था, रूड मैन था, जॉली था, शेल्फिश था, स्ट्रेंथ था। ठीक है, तो भाई जो बस कंडक्टर था, ठीक है, एक जॉली यानी मजाकिया व्यक्ति था। ठीक है, चलो ये मैडम राइट्स वाला जो चैप्टर है ना, दी मैडम राइट्स, उससे ये आपका लिया गया है MCQ। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 के बाद। अब देखो जो 14 और 15 नंबर प्रश्न होगा, ठीक है, ये आपका पोएट्री वाले सेक्शन से होगा। किससे, पोएट्री वाले सेक्शन से। यहाँ किसी भी चैप्टर की 2-4 लाइन दे देगा और उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहेगा। जैसे ये अमांडा वाला से है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप दी स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ठीक है, मतलब ये बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इसको आपको अर्थ अगर पहले से पढ़ रखे हो तो कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की। इसका डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 और 15 का आप लोग दे सकते हो इस पैसेज के आधार पे। ठीक है, इस पैसेज के। ठीक है, देखो हु इज़ द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, इसमें कौन स्पीकर है, तो भाई अमांडा वाला है, तो अमांडा वाला चैप्टर का स्पीकर
मतलब इसमें कौन है भाई, अमांडा, हर पेरेंट्स, हर फ्रेंड्स या हर नाइबर्स। तो भाई इसमें डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, तो ये कौन कह रहा है, तो उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो हर पेरेंट्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने पहले से ये पोएम पढ़ रखा है, ठीक है, तो आसानी से इसका आप मार सकते हो आंसर, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस, यानी जो स्पीकर है ऐसा कह रहा है, ऐसा मतलब डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, ठीक है। ऐसा स्पीकर क्यों कह रहा है, बिकॉज, क्योंकि अमांडा अमांडा इज एन अनरूली गर्ल, यानी जो अमांडा थी एक अनरूली गर्ल थी, या अमांडा रिमेन्स अनटाइडी, यानी जो अमांडा है हमेशा रहती थी अनटाइडी, यानी गंदा गंदा, ठीक है। या इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, या ही वांट टू स्कोल्ड अमांडा, वो अमांडा को डांटना चाहते थे, तो ऐसा तो नहीं है। अमांडा रिमेन्स अनटाइडी, हमेशा अनटाइडी रहती थी, कहीं नहीं कहा गया है ऐसा, ठीक है। अमांडा इज अनरूली गर्ल, ऐसा भी नहीं कहीं कहा गया है, ठीक है। तो आपका यही सही होगा कि इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, सिंपल। चलो उसके बाद चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर, जो पोइट्री से केवल 2 ही ये MCQ रहेंगे, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक होगा ना, ये क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक ये क्या होगा, ये आपका जो आपका सप्लीमेंट्री वाला सेक्शन है, सप्लीमेंट्री वाला सेक्शन है, उससे 5 MCQ रहेगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलो इनको भी हम लोग कर लेते हैं 16 से 20 तक के। बाकी देखो इन सब का PDF मैं बता दूं, ये आपका ये जो PDF है ना कहाँ मिलेगा आपको, हमारी ऐप है, मैं आपको बताना चाहूँगा, UPMSP स्टडी कर कर, UPMSP स्टडी कर कर आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो आ जाएगी ये ऐप, और डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वहाँ पे ये इंग्लिश का ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट का बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा लॉक खोल लूँ इस मोबाइल का। चलो देखो यहाँ पे ये हमारी ऐप है UPMSP स्टडी, 1 मिनट मैं ओपन करता हूँ। ये देख सकते हो इसका ये लोगो है UPMSP स्टडी, ये हमारी ऐप है, इसका लोगो है, ऐसा कुछ दिख रहा है। ये हमारी न्यू एप्लीकेशन है, जो पुरानी वाली एप्लीकेशन है ना उसको थोड़ा मैं बंद कर दिया हूँ। 1 मिनट थोड़ा वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ, इसमें वाईफाई कनेक्ट नहीं है यार, सॉरी। रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अरे यार कहाँ गया तू, चलो 1 मिनट रुक जाओ, कनेक्ट हो जा मेरे भाई, इसमें देख, हाँ ओके कनेक्ट हो गया। चलो दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे आओगे ना, ऐसे आप मतलब ऐप डाउनलोड करोगे, प्ले स्टोर पे रजिस्ट्रेशन कर लोगे, उसके बाद यहाँ आओगे तो कुछ ऐसा मतलब सीन आपको दिखेगा। तो यहाँ देखो मॉडल पेपर वाले सेक्शन में आओगे, यहाँ पे मॉडल पेपर में आओगे ना, तो देखो यहाँ आओगे तो क्लास 10th में आओगे, ठीक है। तो क्लास 10th में आओगे तो देखो यहाँ पे सारा मॉडल पेपर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सबका है। तो यहाँ देखो जैसे आपको इंग्लिश का देखना है ना, तो इंग्लिश में आ जाओ, यहाँ इंग्लिश में आ जाओ, ठीक है। और बोर्ड मॉडल पेपर में यहाँ पे आ जाओ, और वीडियो अभी ऐड नहीं किया हूँ, वीडियो ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये वीडियो एड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ PDF देखो, ये PDF है, यहाँ ओपन करोगे तो देखो ये फटाक से ये PDF देखो ये खुल गया पूरा पूरा, यही है ना, दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, क्लियर है मेरे भाई। तो ये आपका PDF यहाँ से मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके अलावा देखो यहाँ पे आप टेस्ट भी दे सकते हो यार, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे देखो मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे देखो फ्री टेस्ट सीरीज में जाओगे, यहाँ पे क्लास 10th में जाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ हर एक सब्जेक्ट का, तो जैसे हिंदी में जाओगे तो हिंदी में देखो फर्स्ट और सेकंड टेस्ट है, तो फर्स्ट टेस्ट आपको मैं पब्लिक कर दिया हूँ, यहाँ पे दे सकते हो, और सेकंड टेस्ट अभी पब्लिक नहीं है, तो टेस्ट भी यहाँ पे जाकर दे सकते हो। और बाकी इसी ऐप पे मैंने लॉन्च किया है ये पेड कोर्स में, आपको लक्ष्य बैच मिल जाएगा। यहाँ आओगे देखो ये 299 रुपये पेमेंट करने को बोलेगा, इस पर क्लिक कर, और पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ बाई नाउ पर क्लिक करोगे, और अगर आपके पास पेटीएम फ़ोनपे है तो यहाँ से आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो किसी दुकान पर जाना, और दुकान पर मतलब जहाँ से पेमेंट होता है कैफ़े से, और यहाँ मतलब जाओगे तो वहाँ पे जाकर और यहाँ पे स्कैन QR पे करोगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो अभी एक QR आ जाएगा जनरेट होकर, मेरा शायद नेटवर्क वीक है। चलो यहाँ पे देखो मतलब थोड़ा 5-10 सेकंड का टाइम लेगा, और ये देखो यहाँ पे QR आ गया। ये QR 5 मिनट के लिए वैलिड रहेगा। आप किसी भी दुकान से पेमेंट कराओगे तो ये कह देना कि भैया इस QR पे पेमेंट कर दीजिए, थोड़ा इतना रुपए, वो पेमेंट कर देगा। और मतलब कहना कहोगे कोर्स खरीदना है, इस पे थोड़ा QR पे पेमेंट कर दीजिए, तो वो कर देंगे। या किसी भी अपने भैया से या गांव में किसी से भी करा सकते हो, ठीक है। और कैफ़े वाले से कराओगे तो हो सकता है वो 10 रुपये अधिक ले, और अपने दोस्त या किसी और से कराओगे भैया वैसे तो वो तो पैसे कोई नहीं लेंगे, ठीक है। तो करा दोगे तो खुल जाएगा अंदर, और अंदर आपको मतलब लक्ष्य बैच में आपको 2023 का 2024 का सारे पेपर सेटों का हर एक सब्जेक्ट का अच्छे से PDF में सॉल्यूशन मिलेगा। उसके अलावा
टेस्ट भी मिलेगा, हर चीज़ का सब कुछ मिलेगा अंदर। तो आप ये बैच ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 2023 में बच्चे इससे पढ़कर इस बैच से मतलब अच्छे अच्छे मार्क लाए थे, ठीक है। चलो भाई, अब चलो आगे, बाकी हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो ये 16 नंबर, ठीक है। देखो, इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज, ओके, मतलब ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट की तरह रखना उसका टेम्पटेशन था, यानी प्रलोभन था, लालच था बोल सकते हो, ठीक है। इट वाज अ टेम्पटेशन, यह एक प्रलोभन था, टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, यानी परमानेंट गेस्ट की तरह रखना, किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, बिकॉज क्योंकि मिस्टर पंपरे डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, ऐसा नहीं है कि वह डॉक्टर के यहाँ ट्रिकी भाई गया था उनका डॉगी, तो मिस्टर पंपरे जो है मतलब जो डॉगी की मालकिन थी उसे वापस नहीं चाहती थी, वो चाहती थी, तो ये गलत हो जाएगा। ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, इसका भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक था, ट्रिकी पूरी तरह से ठीक था। डॉक्टर किस प्रलोभन में उसे रखा था, क्योंकि जो मतलब जो ये मालकिन थी जो मतलब ट्रिकी था, यानी ट्रिकी किसका नाम है, पंपरे की डॉगी का, ठीक है। ट्रिकी कौन है, डॉगी है मिस्टर पंपरे का, ठीक है। तो डॉगी को डॉक्टर क्यों रखे थे जेम्स हेरियट, वो इसलिए रखे थे क्योंकि मिस्टर ये जो पंपरे हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी धनी व्यक्ति थी, ठीक है। तो यह मतलब जब ट्रिकी था हॉस्पिटल में, तो ट्रिकी के साथ साथ मतलब ट्रिकी को खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे अंडे वंडे या बहुत सारी चीज़ें देती थी, ठीक है, बहुत सारी टेबल फूड देती थी। तो उसका इंजॉय मतलब जो डॉक्टर थे उसको ना खिलाकर खुद खाते थे, खुद लेते थे, तो इसीलिए उसको अपने पास रखना चाहते थे कि रोज़ रोज़ आए हम लोग खाए, ठीक है। तो वही है कि मिसेज पंपरे सेंट अ लॉट ऑफ ईटेबल मतलब वही खाने वाली चीज़ें, ठीक है। डैट द डॉक्टर्स इंजॉय, जिसका इंजॉय डॉक्टर लेते थे। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। इसलिए मतलब ट्रिकी को मतलब वो एज अ लालच में अपने पास एज अ परमानेंट गेस्ट की तरह, यानी परमानेंट गेस्ट यानी हमेशा की तरह, मतलब जितना रह सके रहे, ठीक है। क्योंकि हमारे घर गेस्ट आता है तो उसको तो भाई हम लोग मतलब कह नहीं सकते कि तुम जाओ, जितना रह सकते हो रहो, तो उसी तरह इसको भी रखना चाहते थे, ठीक है। चलो, तो किस लालच में, क्योंकि भाई उसको खाने के लिए खाना आता था ट्रिकी को, और वो खाना वो खुद डॉक्टर सब लोग मजा लेते थे खाकर चलो, तो इसलिए उसको रखना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अनिल टाट हरी सिंह टू, जो अनिल है हरी सिंह को, अनिल टाट, अनिल ने सिखाया पढ़ाया जो भी कह लो, हरी सिंह क्या था भाई, चोर था, ठीक है, ठीक है। तो अनिल ने हरी सिंह को क्या सिखाया, ठीक है, कुक राइट एंड एड नंबर्स, राइट कुक एंड एड नंबर्स। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कुक एंड राइट, ठीक है, मतलब कुक करना और राइट करना, ठीक है, और एड नंबर्स यानी नंबर को ऐड करना, ठीक है, उसने वादा किया कि सिखाऊंगा। चलो बाकी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 है कि दी बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाय हिज मदर वाज, यानी जो इब्राइट था, ठीक है, उसको बुक जो गिफ्ट की गई थी बाय हिज मदर यानी उसकी माँ के द्वारा, वह क्या थी, तो वो बुक थी द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स। ये डी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा, ओके, जो मटिल्डा थी उसको यानी द नेकलेस वाले से ये है आपका शायद, ठीक है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन मटिल्डा को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, और ऑप्शन है कि रिच, ब्यूटीफुल, फैशनेबल। तो देखो फैशनेबल तो थी, ठीक है, रिच नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा, क्लियर। फैशनेबल तो थी, एम्बिशियस भी काफ़ी थी, ठीक है, और मिडिल क्लास, भाई मिडिल क्लास भी थी, तो बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। बाकी एम्बिशियस थी, मिडिल क्लास थी, लेकिन सेटिस्फाइड लिखा है, सेटिस्फाइड नहीं थी वो, ठीक है, हमेशा मतलब किसी भी किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं रहती थी। रिच थी, रिच बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। अब देखो इधर हम लोग थोड़ा 20 देख लेते हैं भैया, 1 मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है कि भोली, ओके, ये भोली वाले चैप्टर से, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, मतलब भोली को स्कूल भेजा गया बिकॉज क्योंकि हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू शो, या हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड, उसकी माँ उसको एजुकेटेड करना चाहती थी, ऐसा नहीं है, ठीक है। एवरीबॉडी इज सेंट हिज डॉटर टू स्कूल, मतलब हर एक व्यक्ति मतलब अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता है, एवरीबॉडी। तो मोरल रूप से तो ये सही है, लेकिन आपके मतलब
चैप्टर के अनुसार ये सही नहीं है। इट वॉज नेसेसरी फॉर हिज मैरिज, तो मतलब ये भी एक तरह से सही बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका सही आंसर ये होगा कि हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू शो, ठीक है। ये वाला सही होगा, ए वाला, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं। मतलब एक तरह से यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि हर फादर फेल्ट कंपेल टू डू, मतलब उसको मतलब उसके फादर को एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मजबूर किया गया था स्कूल लाने के लिए, क्योंकि वो तहसीलदार वाली कहानी आप जानते हो। आप पढ़ोगे इस चैप्टर को आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं तो ऐसी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, ठीक है। चलो तो ये रहे 20 हम लोग के MCQ, ठीक है। इन 20 MCQ के बाद अब आगे के प्रश्न पार्ट बी वाला जो है, ठीक है, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे लिखने वाले, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक आप इतना पढ़ो, इसको क्लियर करो और आप समझो कि आप लोग का पेपर कैसे आता है। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो हमारी एप्लीकेशन है मेरे दोस्त, जो UPMSP स्टडी हमारी जो ये एप्लीकेशन है, इसको ज़रूर आप डाउनलोड करना और यहाँ फ्री टेस्ट सीरीज में आप टेस्ट जाकर जरूर देना। यहाँ मॉडल पेपर आप देखना चाहते हो तो मॉडल पेपर मिल जाएगा, यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा। ये प्रीवियस ईयर पेपर में जाओगे तो बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें फ्री में। यहाँ नोट्स भी मैं ऐड करने वाला हूँ। पेड में केवल ये एक लक्ष्य बैच है भाई, हम लोग का केवल लक्ष्य बैच, और लक्ष्य बैच में भाई ऐसी चीज़ें मैं दे रहा हूँ जिससे मैं इसकी प्राइस मतलब 299 रुपये रखा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका 2023 का 2024 का, जैसे हिंदी का 2023 में 7 कोडों का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन, 2024 में जो 7 कोडों का हिंदी का हुआ था, उसी प्रकार मैथ का, उसी प्रकार साइंस का दोनों सालों का 7 कोडों का सबका अच्छे से वीडियो तो सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, PDF में भी यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और सबका आपको टेस्ट भी मिलेगा, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी मेरे दोस्त। तो आप मतलब ये बैच बाई कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। आपको QR चाहिए तो यहाँ मैं आपको बता ही दिया कि यहाँ पे आप पेड कोर्स में जाओगे, यहाँ पे और क्लिक करोगे, यहाँ बाई नाउ पे क्लिक करोगे और QR पे पेमेंट कराना तो स्कैन QR करोगे, QR आ जाएगा, वहाँ पे पेमेंट करा दोगे, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट नहीं कर सकते। बाकी डायरेक्ट पेमेंट करना है तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे सबका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास पेटीएम है, फ़ोनपे है तो यहाँ से अभी आ जाएगा और उसको चूज कर पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये लोड ले रहा है, जैसे ये सारा आगे UPI के थ्रू करना चाहते हो UPI पे क्लिक कर दो, आप कार्ड से करना चाहते हो कार्ड से कर दो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई, चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।